नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक। जब किसी त्योहार और उत्सव में हम परिवार और अपनों के बीच खुशियां मना रहे होते हैं, तब पुलिस के जवान और अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए सभी जगहों पर तैनात रहते हैं। हम पुलिस के एक ऐसे होनहार अधिकारी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान जहां पूरे मन से अपने विभाग की सेवा की, वहीं उन्होंने अपने अंदर छिपे लेखक को जीवित रखा और अलग अलग विषयों पर 5 किताबें लिखी हैं। और अब एक समारोह के दौरान उन्होंने 6वीं किताब का भी विमोचन करवाया है। हम बात करेंगे पुलिस अधिकारियों और जवानों के उन अनछुए पहलुओं की जिससे लोग अनजान रहते हैं। इसके बाद भी जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं तो पुलिस जवान उनकी रक्षा में तैनात रहते हैं। इन सभी बातों के बीच जब कोई पुलिस अधिकारी कुछ अलग कर गुजरता है तो वही कहलाता है असली हीरो। किताब विमोचन के दौरान लेखक मार्य कुमार ने खुले मंच से वो बातें भी साझा की जिनसे लोग अनजान रहते हैं। बी मार्य कुमार ने बहुत ही सहज लहजे में बताया कि पुलिस की नौकरी के दौरान जवान और अधिकारी किस तरह के तनाव से गुजरते हैं और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कैसे निभाते हैं। मार्य कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में सहयोगियों, अधिकारियों और जवानों का धन्यवाद किया, तो वहीं उन्होंने अपनी पत्नी को भी सफलता का क्रेडिट दिया। Sir, I'll certainly speak about this book, but before that, I'd like to say something about Mr. Marya Kumar, which I realized after reading this book. I'm also an author. I also write a lot because my profession is writing. I earn my livelihood from writing. But many a times I write what actually I don't mean. I don't believe in that, but I still write. But Marya Kumar is one of those writers. Whatever he has written in this book, he practices it. Not a single word is there in this book which he does not practice. जो वो है वो ही इस किताब में है। आत्मा को और राम को। This is the essence of the book. Yes, I just had a glance. I didn't go through the book and all. I can say only 1 or 2 sentences, nothing else at all, because 2 books were raised on this occasion. He says that I sold my conscience. I sold my conscience at a very cheaper rate for a little comforts, little wireless and assured salary. Lord, our God Almighty, please forgive me because of my fear, anxiety, desires, and the greed which I am having more than the need. Wonderful human relationships, wonderful human feelings. He also wrote in the English poetry. Above all these things, I can see a poetical, handsome, beautiful, a lady of poetry in both the books. And I'm honored and blessed, sir. Life, I want to add last sentence. You are blessed. You are a blessing for others. You are a blessing for the society. You are a blessing for the nation. You are the blessing for the world. You are a blessing for all. That is the greatness of sharing and caring, what you call the humanity, with the blessings, what you call showered by the grace of God and Almighty. So I thank all the members in the dais for their patient hearing. I also thank the distinguished and very enlightened and delightful audience to come here and see the what you call the book launching, the proceedings and all. You are also blessed. God bless you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो ये कि किसी भी पुस्तक का आगमन किसी समाज में करीब करीब वैसे ही है। मैं एक लेखक के रूप में यही अनुभव करता हूँ, शायद आपका भी हो, कि वो एक प्रेमिका की तरह आपके जीवन में आती है। जब आप उसका स्पर्श करते हैं, उसको उलटते पुलटते हैं, उसके पास जाते हैं। अक्सर हम यात्राओं में देखते हैं कि स्टेशन पर, बस स्टैंड पर पुस्तकें रखी हुई हैं और हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि कोई हमारे पास आए और हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसलिए बहुत खुश करने वाला समय है कि एक शहर में 2 पुस्तकें फिर आ गई हैं और इसके लिए हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। दरअसल कुमार साहब ये याद दिला रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि होश पूर्वक जीना सीखो। बुद्ध ने ये कहा था बहुत पहले, 2500 साल पहले, कि जो भी गतिविधि है जीवन की वो होश पूर्वक होनी चाहिए। अपनी बीइंग को समझ के जीने की कोई स्थिति होनी चाहिए और जीवन एक कोई बड़ा प्रबंधन है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में
दर्शन के साथ साथ बहुत सी साधना प्रणालियां बताई गई हैं। योग की बात करने से योग नहीं सदता, योग को साधने से योग सदता है। तो कुमार साहब इस किताब में मुख्य रूप से उन साधना प्रणालियों की आधुनिक समय में बात कर रहे हैं कि जीवन, स्वास्थ्य, जीवन शैली, बुद्धि, व्यवसाय, संबंध, वैल्यूज और प्लेजर, आनंद, इसका क्या कोई प्रबंधन हो सकता है? इतनी भाग दौड़ की प्रतियोगी दुनिया में जो हमें न जाने कहां से कहां ले जा रही है, एक अपराधी और क्रूर होती जाती दुनिया में, चूंकि वो पुलिस के बड़े सम्मानीय अधिकारी है, वो देख रहे हैं कि जीवन किस तरह से क्रूर होता जा रहा है। तो ये पुस्तक उनकी बहुत आंतरिक पीड़ा और बोध से रची गई पुस्तक मुझको जान पड़ती है कि उन्होंने इसको एक ऐसे समय में लिखा जो सचमुच इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अगर वो नहीं करेगा तो ये समय हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं श्री कुमार साहब को, आत्माराम जी को और मनीष जी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले इस किताब को लिखने के बाद the most difficult situation I used to face every time is how to get it typed, because I am not good at computer. पार्क में जैसे घूमते घूमते मित्रों के साथ तो चर्चाएं हैं, उसी से कुछ नई रिफ्लेक्शंस आता है। फिर उस पर से मैं फिर आत्माराम जी को और शेखर जी को बोलता था, सर थोड़ा सा शाम को बैठेंगे, उसमें कुछ करेक्शंस करना है। इस प्रकार it took me a very long time. Ultimately, I am very grateful to Manish Gupta ji for bringing out this book after a gap of so many months. और इसके लिए of course I am grateful to my wife, सभी friends। ये किताब इसलिए लिख पाया हूँ कि सभी का आशीर्वाद से ही बुक केम आउट। अपने लंबे करियर के दौरान सभी अनुभवों को उन्होंने जहां किताब में शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो वो जरूर करता है, जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने पुलिस की नौकरी के साथ ही अपने अंदर छिपे लेखक को सहेज कर रखा और 5 किताबें लिखकर एक कार्यक्रम के दौरान 6वीं किताब का भी उन्होंने विमोचन करवाया। वर्तमान में समाज में लगभग बहुत लोग दिमागी तनाव से गुजर रहे हैं और जिसके वजह से एक आनंदमय जीवन को लीड करने में कुछ तकलीफें आ रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो दिमागी तनाव है उसको अवॉइड करके और एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताने के लिए क्या क्या हम किया जा सकता है, उस संबंध में मेरा कुछ सोच जो है उसको लिखित रूप में इस किताब के माध्यम से मैंने बाहर लेके आया था। जी, क्योंकि परिवार का काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहता है, सो इसलिए एक तरीका का परिवार को, वाइफ को इस संबंध में कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एक माध्यम है, इसलिए उनको ये किताब अंकित किया है मैंने। नहीं, इसमें इस किताब में हम 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें हेल्थ मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ वैल्यूज़ है, रिलेशंस मैनेजमेंट है, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वेलनेस मैनेजमेंट है और आखिरी चैप्टर जो है हैप्पीनेस मैनेजमेंट। ये आदमी कैसा संतुष्ट से और कैसा आनंद से जी सकता है, इसमें जो जो कुछ बड़े बड़े
महान भाव लोगों ने जो बोला, उन्होंने क्यों क्यों जो जो रास्ता हमको दिखाया है, उसी को इस किताब में रखने के लिए मैंने कोशिश किया और उसी के साथ मेरे खुद का कुछ एक्सपीरियंसेस भी है, खुद का कुछ सोच भी है, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। पुस्तक विमोचन के दौरान प्रदेश के और लेखक भी कार्यक्रम स्थल पर थे और उन्होंने भी अपनी ओर से किताबों को लेकर प्रतिक्रिया दी और सभी ने बी मार्य कुमार की लिखी किताब की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब देखते हैं लोगों का उनकी किताबों के बारे में क्या कहना है। जब एक पुलिस अधिकारी नौकरी के साथ शब्दों का जाल भी बुनने लगे तो उससे यह जाहिर होता है कि उसके अंदर कितनी गहराइयां होगी। उससे सभी बाधाओं को पार करके अपने शब्दों को लोगों के सामने रखा है। To be or not to be, that is the question. This was asked by Shakespeare in his Hamlet, and that is the philosophy of life. Because when a person is so detached from life that he takes a philosophical attitude, and then, as romantic poets have described, people like Wordsworth have said, "For oft when on my coach I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is a bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and with the daffodils." So materialistic pleasures are enjoyed by everyone, but after that there is an introspection, and then everybody is forced to ask this question upon himself: to be or not to be is the question. That means to endure the travails which Shakespeare has said, the barbs or the arrows or the official outrages. So this is a very good book. Each and every person should reflect upon it in his lifetime and try to see that we follow what has been mentioned in the book. So introspection leads to a better personality. It is in your hands. You want to be happy or not to be happy. It is at about 267 pages of 10 chapters. Basically, what we call focuses on health management, mind management, management of values, and management of happiness, management of life and lifestyles. This is basically. And Dr. Maria Kumar, the author of the book, he galvanized and scanned through his experience, knowledge, thoughts, values and ideas, and he put 5 ships. One is relationship, second one is fellowship, third one is worship, fourth one is what we'll say friendship, fifth one is loveship. And it gives a lot of insight. You can call it a book of a psychology, a management, a philosophy, or even what to call the human relations management or human resources management. So and time management. मेरे को अच्छा लगा relationship management. How we make friends, how the relationships are there, the father, mother, brother, sister, or even a worker, a manager. So it gives a lot of what you call understanding about life. And how to be happy means how the people can be happy, how they can be devoid of stress and strain and all. If we had a decent lifestyle, balanced diet, middle path, and if we can able to make the values or dharma, definitely one can make the life happiest and make others happy. So this is what is the essence of life. Life is beautiful, life is enjoyable. किसी भी शहर में किताबों का आना एक बड़ी घटना है। हमारे समय में बहुत लोग शहर में आते रहते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किताब जब ज़िंदगी में आती है तो घर में रह जाती है, वो कहीं नहीं जाती। बल्कि कई बार ये भी होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, किताब बची रहती है। इसीलिए आज जो कुमार साहब की और आत्माराम की किताब जारी हुई है, वो बहुत एक खुशी का मौका है कि एक चिंतन की किताब है, जिसमें ये चिंतन है कि हमारी समाज में बहुत सी दुष्टताएं बढ़ रही हैं, क्रूरताएं बढ़ रही हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है। तो एक पुलिस ऑफिसर ने जो खुद इन समस्याओं का सामना करता है, उसने दर्शन की मदद लेके, विवेकानंद की मदद लेके, दूसरे ज्ञान की रास्तों की मदद लेके एक पुस्तक लिख के समाज को दी है कि एक प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। शायद बड़ा कुप्रबंध हो गया है समाज में, जीवन में, तो इस प्रबंधन की आवाज़ वो किताब उठाती है। दूसरी तरफ दोनों किताबों को मैंने पढ़ा है और आज इसके बारे में काफ़ी जो यहाँ विमोचन की कार्रवाई हुई, उसमें भी इस किताब के विषय में सारी चीज़ जानकारी दी गई। मारिया कुमार जी पिछले 15-20 साल से लिख रहे हैं लगातार, और उनकी ये 15वीं किताब है
और वास्तव में देखा जाए उनका वो बोलते बहुत कम है, लेकिन उनका जो थिंकिंग है उसके हिसाब से उन्होंने लिखा वो एक तो नेचर के बहुत नज़दीक है। और जैसा उन्होंने बताया कि वो विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के दृष्टिकोण से जो आदमी जब इतना बिजी लाइफ है तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल वे इसमें दिया है और हर तरह से इसमें आदमी को फिटनेस कैसे रखना है, अपना सोच विचार कैसे रखना है, अपना जीवनचर्या कैसे अच्छे। किताब में करीब 7 सेगमेंट्स है, तो आपको क्या लगता है कि हर रिलेशनशिप और हाँ, सबका भी अच्छा सामंजस्य ये सामंजस्य है, क्योंकि हर तरह से सोचा गया है। आदमी को जो स्ट्रेस होता है, आदमी को जो परेशानियाँ होती, हर लाइफ फील्ड लाइफ है, अपने घरेलू क्षेत्रों में, अपने सामाजिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे हल करेंगे, मनुष्य अपना किस तरह से अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकता है। और जैसे कहते हैं, अपने कहा भी गया है कि निरोगी काया, जिसमें अगर आप निरोग हैं तो बहुत अच्छा आपका मन बुद्धि विकास होता है। इसी तरह से ये सब चीज़ें इसमें नेचर के नज़दीक रखी हैं और बुद्धिज्म से भी काफ़ी प्रभावित है। बी मरिया कुमार साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनकी बुक के लॉन्च हुई है, उसी के फंक्शन के लिए मैं आया था। मरिया कुमार साहब की जो पुस्तक है उसमें ज़्यादातर अनुभव उनके एकांत पार्क के हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हैं। वो जो भी उन्होंने उसमें लिखा है वो उनके बिल्कुल सीधे साधे सरल स्वभाव के जीवन के अनुभव है, उन्हीं को उसमें उन्होंने उतारा है। और वो हर व्यक्ति को, ख़ास तौर से यंगर जनरेशन को, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। उनका सोचना है कि जब अपना मस्तिष्क शरीर स्वस्थ होगा तो खुशी आएगी, और वही उनकी भावना से उन्होंने हैप्पीनेस को उसमें वर्णित किया है। और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उनसे। मरिया कुमार जी की पुस्तक टू बी और नॉट टू बी हैप्पी, मुझे लगता है कि ये उनके अपने जीवन के अनुभव हैं। वैसे इस पुस्तक को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने उद्धृत किया है, बहुत सारे जीवन के जो ऐसे पहलू हैं जिससे आदमी की एक जीवन शैली को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे उसके दिनचर्या को व्यवस्थित किया जाए, बहुत सारे अनुभव उसमें हैं। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे अनुभव उसमें हैं। पर मुझे लगता है कि ये शायद एक लेखक के रूप में अगर मरिया कुमार जी को देखा जाए तो ये ऐसा एक पुस्तक के रूप में उनका अनुभव है जो उनकी कथनी और करनी को एक करने की तरफ ले जाता है। क्योंकि मैं मरिया कुमार जी को पिछले लंबे कई वर्षों से जानता हूं और देखता हूं कि जो पुस्तक में लिखा है उसी जीवन शैली को वो अनुसरण भी करते हैं, उसी जीवन शैली को वो जीते भी हैं। और शायद ये उनकी अपनी जो जीवन की जो दर्शन है, उनकी जीवन की जो फिलॉसफी है और उनकी जो अपनी जीवन शैली है, उसको शायद एक तरह से पुस्तक में लिखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो उनके अपने अनुभव हैं जिसको उन्होंने पुस्तक में लिखा है। और किसी भी व्यक्ति के लिए इन अनुभवों को जानना, उसकी जीवन शैली को समृद्ध करना, उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को, उसके सफलता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को एक तरह से रेखांकित करना है। और शायद किसी के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ना न सिर्फ मज़ेदार होगा बल्कि उसके जीवन को आसान और सफल बनाने में मददगार होगा। दूसरी पुस्तक जो आत्माराम शर्मा जी की है, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनको एक लेखक के रूप में मैं लंबे वर्षों से जानता हूं और एक कवि के रूप में उन्हें मैं जानता हूं। और निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जो कविताएं जो उन्होंने हिंदी में लिखी हैं, अभी उसकी पांडुलिपि ही आई है और वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उसका अनुवाद उनकी मूल पुस्तक से पहले प्रकाशित हो गया। ये किसी भी हिंदी के कवि और हिंदी के लेखक के लिए शायद ये बड़ी गर्व की बात है। और उनकी कविताओं में एक मर्म है, एक दर्द है और एक ऐसी कल्पनाशीलता के माध्यम से वो अपनी बात को कहते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो कविता लोगों को प्रेरित करती है, वो जीवन को समझने में मदद करती है और एक कहीं ना कहीं जो आसपास का जो पर्यावरण है उसको समझने में मदद करती है, उसको सीखने में मदद करती है। मैं दोनों लेखकों को, मरिया कुमार जी को और आत्माराम शर्मा जी को, अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इनके लंबे भविष्य में कुछ बात खास रही जिसने उन्हें नौकरी के साथ अंदर के लेखक को समय दिया और नौकरी के दौरान भी उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी, जिससे उन्होंने ये भी साबित किया कि एक पुलिस अधिकारी भी एक अच्छा लेखक हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि बी मरिया कुमार इसी तरह आगे भी किताबें लिखते रहेंगे और ज्ञान का दिया जलाते रहेंगे।